बहू, तेरे हाथों में तो जादू है जादू। आज तो मेरी टांगों में बहुत ज्यादा आराम आ गया है। बस मम्मी जी, आपका दर्द ठीक हो गया, यही काफी है मेरे लिए। सुन बहू, रोज रात को काम सारे खत्म करके 1 घंटा मेरे घुटने और पैरों की मालिश किया कर। बस करेगी ना तभी आराम आएगा मुझे। ये तो बस 8 दिन से आराम आया है अभी। अरे ये तो दुआ का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ दुआ बेटा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मम्मी मैं ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तेरी भाभी पैरों में मालिश कर रही थी मेरे। सही है मम्मी, बस अपनी खिदमत करवाती रहो। बेटी तो जाए बाहर में। बेटी को चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, बस बेटी ससुराल में पड़ी रहे। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तेरी सास तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही? बस सास की बात मत करना मम्मी, सारा दिन पीछे पड़ी रहती है मेरे। एक काम खत्म करो तो दूसरा बोल देती है। और तो और मम्मी, उसके लिए दूध लेकर जाऊं तो कहती है चाय बना दे, और खिचड़ी लेकर जाऊं तो कहती है रोटी बना दे, और जब खिचड़ी लेकर जाऊं तो कहती है खिचड़ी खाने को तो मन नहीं है, रोटी ही बना दे। अब ये बताओ मम्मी, क्या मैं सारा दिन किचन में खड़ी रहूं और कोई काम नहीं मुझे? कभी इसके लिए रोटी बनाओ, कभी इसके लिए खिचड़ी बनाओ, कभी दलिया बनाओ, कभी सब्जी बनाओ। कभी ये बीमार हो जाती है, कभी चुंगी बली हो जाती है, कभी खाने में ही स्वाद नहीं आता, हर चीज में नुक्स निकालती रहती है। कभी कहती है नमक कम डाल दिया, कभी कहती है मिर्चें ज्यादा होगी, कभी कहती है हल्दी ज्यादा होगी, और तो और कभी कभी कहती है कुछ डाला ही नहीं, कोई स्वाद ही नहीं है। मम्मी आपको पता है कल क्या हुआ? कल मैंने आलू की सब्जी बनाई तो बोलती है मेरा आलू की सब्जी खाने का मन नहीं, कहती है मुझे मटर गोभी की सब्जी बना दे। आप ही बताओ मम्मी, मैं 2-2 सब्जियां कैसे बनाऊं? अब तू ना ध्यान से मेरी बात सुन, मना कर दिया कर। अब तू ना जो भी कामों के ना मना कर दिया कर बेटा। जब तू मना करेगी ना तभी सुधरेगी तेरी सास। अब अगर तुझे ये कहे ना कि ये बना दे वो बना दे तो कहना मैंने एक ही सब्जी बनाई है, उसी से खानी है तो खाओ वरना ना खाओ, या फिर अपने आप जाकर बना लो। अरे मम्मी आपको नहीं पता, ऐसे बोल दिए ना तो घर में हंगामा हो जाएगा। हंगामा होता है या लड़ाई? होने दे, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, फिर उसे अपने आप पता चल जाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि घर में लड़ाई हो, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि घर में लड़ाई हो रही है, इसलिए वो तुझे कहना ही छोड़ देगी। ऐसे तो तुझे ये पागल कर देगी। अरे ये क्या बात हुई, तुझे पूरा दिन काम बताती रहती है। 2-2 सब्जियां, 3-3 सब्जियां किसके घर में बनती हैं? ठीक है मम्मी, यही करके देखती हूँ, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। जैसे तेरे साथ तुझे कुछ भी काम कहे सीधा मना कर देना, कह देना मुझसे नहीं होता, अपने आप कर लो। ये सब छोड़, वो मुझे ये बता तू कि तू बोल रही थी कि तू इस महीने घूमने जाएगी तुम्हारे के साथ, गई नहीं क्या? तूने कुछ बताया भी नहीं, क्या रहा फिर? हाँ मम्मी जाएंगे तो सही, बोला तो है इन्होंने। अब इस महीने तुमको छुट्टी नहीं मिली, अगले महीने देखेंगे, जाएंगे तो जरूर घूमने। अरे बेटा ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, थोड़ा खुश होकर बताना मुझे, तू घूमने जा रही है, ऐसे उदास होकर क्यों बता रही है? मम्मी मुझे मेरी सास खुश रहने देगी तो ना। आपको तो दूर दूर से सब अच्छा अच्छा आसान लगता है, काहे का घूमना? मेरी सास ने तो नाक में दम कर रखा है, हर चीज में टांग रहती है। मम्मी आपको पता है, मैंने इनसे बातें कर रही थी कि मुझे साड़ी दिला दो, इस बार घूमने जाएंगे ना तो मैं साड़ी पहनूंगी वहाँ पर। मेरी सास बीच में ही बोल पड़ी, कहती है हमारे घर की लड़कियां साड़ी नहीं पहनती। मम्मी साफ मना कर दिया, बताओ अब मैं क्या करूं? ऐसे ही नाक में दम कर रखा है, हर चीज से टोकती है, हर चीज में टांग आती है, हर चीज से मना करती है। पूरे दिन इसकी खिदमत करती हूँ मैं, और ये मुझे ढंग से रहने भी नहीं देती। और मम्मी अपने दामाद जी को भी कम न समझना, इनकी अम्मी ने मना क्या किया, साड़ी नहीं पहनती हमारे घर की लड़कियां। मेरे लिए मम्मी मुझसे बिना पूछे सूट भी ले आए मेरे लिए, और 5 सूट ला कर रख दिए। अब आप ही बताओ मम्मी मैं कैसे खुश हूँ? मैं सूट पहन कर जाऊंगी घूमने? मैंने भी साफ बोल दिया इनको, अगर मैं घूमने जाऊंगी तो इस दफा मैं साड़ी ही पहन कर जाऊंगी, मैं सूट नहीं पहनूंगी। अरे मम्मी हद है, मेरी खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं। इनके घर में सारा दिन काम करती रहूं तो मैं बहुत अच्छी। अरे मैं बहू हूँ तो इसका मतलब मेरा कुछ दिल नहीं करता, या मैं नुकरानी हूँ इनके घर की? हाँ बेटा अब तो जमाना बदल गया है, अब जो भी घूमने जाता है अपनी पसंद के कपड़े पहनता है, साड़ियाँ पहनती है, जीन्स पहनती है, शर्ट्स पहनती है, जो दिल करता है वो ही पहनती है। हाँ तू ना साफ साफ दामाद जी को बोल देना कि अगर मैं घूमने जाऊंगी तो अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी, चाहे मैं साड़ी पहनूं या जीन्स पहनूं। कहना साड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगी। ओहो मम्मी आपका दामाद
तारीफ नहीं है, मेरी तो एक भी नहीं सुनते वो सिर्फ अपनी माँ की सुनते हैं। तो अपनी सास को बोल दे कि अगर जाऊंगी तो साड़ी पहन कर ही जाऊंगी। तू रोक के दिखा मुझे, अब तो तुझे बोलना ही पड़ेगा, हर बात का जवाब दे तभी सुधरेगी ये तेरी सास। अरे क्या बुराई है साड़ी में, जैसे दूसरे कपड़े होते हैं वैसी तो साड़ी होती है। हाँ मम्मी सही कह रही हो, मैं ना अपनी सास को ऐसे ही बोल दूंगी, अगर पहन के जाऊंगी तो साड़ी ही पहन कर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। अच्छा मम्मी, मैं ना आपको बाद में कॉल करूंगी, यहीं कहीं दीवार के साथ कान लगा रखे होंगे, मैं देखती हूँ कहाँ है मेरी सास। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना, खुदा हाफिज। ठीक है मम्मी, अल्लाह हाफिज। ए बहू पैर दबा अच्छे से, फारिग बैठी है कब से। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने उदास क्यों हो? क्या आप ही बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने ससुराल में? अब मैं तुझे क्या बताऊं बहू, इतनी बेकार सास मिली है उसे। मेरी बेटी की सास ने उसको इतना ज्यादा परेशान कर रखा है, बेचारी इतनी ज्यादा दुखी है, कुछ कर भी नहीं सकती, इतना रोकते टोकते हैं, इतना काम करवाते हैं। लेकिन अब देखना मेरी बेटी सुधारेगी इसको। अब मैंने बोल दिया अपनी बेटी को कि जवाब दे आगे से। अरे बहुत कायली खिदमत, कुछ लोग इस लायक ही नहीं होते उनकी खिदमत की जाए। अरे हर चीज में रोका टोकी, कोई तरीके से बात भी नहीं की मेरी बेटी से, पर अब देखना मेरी बेटी कैसे सीधा करती है उसे। और जो तू इतनी देर से मुंह खोल के बैठी है, बंद कर ले, मक्खी पड़ जाएगी मुंह में। जी ये कैसे दबा रही है मुझे, थोड़ा सा जोर भी लगा ले, फील भी नहीं हो रहा कि दबा रही है कि नहीं। हाथों में जान नहीं है कि तेरे, जरा आराम नहीं आ रहा, तब से ऐसी वेली बैठी है जैसे मैं फोन कर रही थी, नजर नहीं आ रहा था कि मैं फोन कर रही हूँ, तू मेरे पैर दबा देती, तू थोड़ी ना फोन पर बात कर रही थी। अब जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आ, अच्छी से बनाना, अदरक लाची सौंग सारा कुछ डालना, ऐसे ना उठा कर ले आना, उसे अच्छी से पका भी लेना। तुझे पता है ना मैं ज्यादा पकी हुई चाय पीती हूँ, आधा घंटा पकाना उसे। जी मम्मी जी। एक काम करती हूँ, दुआ जब घूम कर आ जाएगी ना तो उसे अपने पास बुला लूंगी, तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक कि ये इसकी सास सुधर न जाए। हाँ ऐसा ही करूंगी, अपनी बेटी को यहाँ बुला लेती हूँ। अरे जीना हराम कर रखा है मेरी बेटी का। अरे कहाँ मर गई, सो गई हो क्या? एक कप चाय बनवाई थी, अभी तक लाई क्यों नहीं? अभी तो मुझे किचन में आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, अभी लाई मम्मी जी। मम्मी जी मेरे साथ कितना बुरा सलूक करती हैं, मेरे साथ कभी भी अच्छे से बात नहीं की और अपनी बेटी को सिखाती हैं कि वो अपनी सास के साथ अच्छा सलूक ना करे। मुझे तो मम्मी ने कभी भी दुपट्टे के बगैर बाहर नहीं जाने दिया, और बेटी को कहती हैं साड़ी पहनो, जीन्स पहनो। मैं सारा दिन मम्मी के बोलने से पहले काम कर लेती हूँ, हर काम करती हूँ उनका, और तो और काम करने के बाद कभी मम्मी जी के सर में मालिश करती हूँ, कभी पाँव दबाती हूँ, कभी पाँव की मालिश करती हूँ। फिर भी मम्मी जी ने मुझसे तो कभी अच्छे से बात नहीं की। क्यों ना मैं भी ऐसा करूँ जैसे मम्मी जी ने दुआ दीदी को अपनी सास के साथ करने को बोला है, अगर मैं भी वैसा ही करूँ तो कैसा रहेगा? अरे मैं भी तो कितने दिनों से घूमने नहीं गई, अभी इनको फोन करके बोलती हूँ कि मुझे घूमने जाना है, और मैं भी इस बार साड़ी पहन कर जाऊंगी या अपने पसंद के कपड़े पहन कर जाऊंगी। अरे कहाँ रह गई, ले भी आ जाए। अरे ये तो मैं भूल ही गई, ऐसा करती हूँ पहले चाय बना कर दे देती मम्मी जी को। सुनिए जी, हमें बहुत टाइम हो गया है घूमने गए हुए, ऐसा करते हैं शाम को कहीं चलते हैं। घूमने फिर कभी जाएंगे, आज तो मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। अच्छा तो क्या मैं फिर अपने फ्रेंड के साथ घूमने चली जाऊँ? हाँ ठीक है चली जाओ, पर एक बार मम्मी से पूछ लेना। चले जी ठीक है, अब आएगा मजा। अब मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर, और डिनर भी बाहर ही कर आऊंगी। रही बात मम्मी जी की, तो मैं क्यों पूछूं उनसे? जब उनकी बेटी अपनी सास से नहीं पूछती तो मैं क्यों पूछूं फिर उनसे? मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा ही करूंगी, मैं भी जीन्स पहन कर जाऊंगी। हाँ बेटा सही किया तूने, तू आज के जमाने की बहू है, तुझे सास से पूछने की क्या जरूरत है, आजकल कौन पूछता है? हाँ मम्मी सही कह रही हो, मैंने भी बोल दिया मुझे आपके पसंद के कपड़े नहीं पहनने। अरे आपकी पसंद में और मेरी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ सही किया, मत पहना कर उसकी मर्जी के कपड़े, तू हर किस्म के कपड़े पहना कर। इस मर्तबा तो तू साड़ी लेकर गई थी ना, अगली दफा तो फ्रॉक जीन्स स्कर्ट वो सब लेकर जाना और सभी पहनना। हाँ मम्मी सही कह रही हैं आप। मम्मी जी अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ओके मम्मी, अल्लाह हाफिज। अरे बहू, मम्मी जी मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए
तो कह रही थी कि तुम पे ये जीन्स बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने ये पहन ली। अरे ये तेरी माँ का घर नहीं है, तेरा ससुराल है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, तेरी माँ की नहीं चलेगी। यहाँ तेरी माँ होती कौन है तुम्हें बताने वाली? ये हमारा घर है, हमारे घर में इंटरफेयर करने वाली वो होती कौन है? तुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं वो मैंने बताना है, तेरी माँ ने नहीं। मेरे घर में ये कपड़े नहीं चलेंगे, यहाँ मेरे असूलों के मुताबिक रहना पड़ता है। मम्मी जी आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या खराबी है जीन्स में? मम्मी जी आजकल तो सभी ये कपड़े पहनते हैं, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अरे बाकी लड़कियों से मुझे क्या मतलब, कौन क्या पहनता है, कोई कुछ भी करे, ये मेरे घर का रिवाज है। मेरे घर की बहू जीन्स नहीं पहनेगी, कान खोल के सुन ले बहू, अभी के अभी ये कपड़े चेंज कर कर आ। तू इस घर की बहू है और तुझे इस घर के हिसाब से रहना पड़ेगा, तुम्हें मेरे मुताबिक कपड़े पहनने पड़ेंगे। लेकिन मम्मी जी आज सुबह ही तो आपने दुआ दीदी से बोला था कि जीन्स पहनने में तो कोई खराबी नहीं है, जैसे बाकी कपड़े होते हैं वैसे ही जीन्स होती है। मम्मी जी आप बहू और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही हैं? आपने दुआ दीदी को बोला कि वो उनका जो दिल करे वो पहन ले, वो सूट नहीं पहनेंगी, वो जीन्स पहनेंगी, फ्रॉक पहनेंगी, स्कर्ट्स पहनेंगी, क्योंकि उन पर ये कपड़े अच्छे लगते हैं। आपने दुआ दीदी से बोला कि अभी तुम जीन्स पहन लो, बाद में स्कर्ट और साड़ी पहनना, वो भी तुम पर बहुत अच्छी लगती है, जबकि उनके ससुराल में उनकी सास को ये सब पसंद नहीं है। मम्मी जी जैसे आपको अच्छा लगता है कि आपकी बहू आपके हिसाब से कपड़े पहने, तो दुआ दीदी के भी ससुराल वाले तो ये चाहते होंगे ना कि उनकी बहू उनके हिसाब से चले। और मम्मी जी सच बात तो ये है, मुझे मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला था, इनफैक्ट मेरी मम्मी को तो पता भी नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। ये तो बस मैं सुबह से देख रही थी कि अब दुआ दीदी को कैसी नसीहतें दे रही थी, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एहसास दिलाने के लिए जीन्स पहनी है। मम्मी जी मुझे भी बहुत बुरा लगता है आपके इस सलूक से जो आप मेरे साथ करती हैं। मैं सारा दिन काम कर करके आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप दो अल्फाज मुझे प्यार से कहें, लेकिन मैं घर के काम के साथ साथ आपकी खिदमत भी करती हूँ, आपके पाँव की मालिश करती हूँ, आपके सर की मालिश भी करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, फिर भी आपने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। तुम सही कह रही हो बेटा, मैं आइंदा से कभी भी दुआ को ऐसी गलत नसीहतें नहीं करूंगी। सच में तूने तो मुझे एहसास दिला दिया मैं कितना गलत कर रही थी। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि इस तरह तो मेरी बेटी का घर भी उजड़ सकता है। तुम सही कह रही हो, हर घर के अपने अपने हिसाब होते हैं, हर लड़की को अपने ससुराल के हिसाब से ही रहना पड़ता है। आइंदा से मैं कभी भी दुआ को गलत सबक नहीं पढ़ाऊंगी। मैं उसे बोलूंगी जैसे तेरी भाभी मेरी खिदमत करती है वैसे ही तू अपनी सास की कर। तू भी मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरी अच्छाई देखी ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, तू बहुत अच्छी है बहू, तू मुझे माफ कर दे। आप मेरी बड़ी है मम्मी, मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती, मैंने सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने के लिए जीन्स पहन रखी थी। मेरा हरगिज मतलब आपको नीचे दिखाना नहीं था। बहू मुझे एहसास हो गया है, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, आइंदा मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी। तू वाकई बहुत अच्छा काम करती है, तू मेरी हर बात मानती है, वाकई तू मेरी फर्माबरदार है, बस मैं ही तेरी अच्छाई देख न सकी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप अपनी बेटी को सबक देंगे वही कुछ आपकी बहू आपसे सीखेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपके तौर तरीकों पर अमल करे, आपके असूल पर अमल करे, तो आप अपनी बेटी को भी वैसा ही बनाएं। अगर आप अपनी बेटी को उसके ससुराल के खिलाफ करेंगे तो आपकी बहू भी आपके खिलाफ हो जाएगी। ये दुनिया मकाफाते अमल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।